मोकामा में सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह गोलीबारी की घटना हुई, इसके बाद 3 से 4 हत्याएं। ये काम तो मुख्यमंत्री का प्रोरोगेटिव है। यहाँ के डीजीपी को देखना है, ज़िला में जो एसपी हैं उनको देखना है, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए। जो मनोबल बढ़ा है अपराधियों का, उनके प्रति कार्रवाई नहीं हो रही है, ढीलापन है। अनंत सिंह तो बोलते हैं गोली चलेगा तो चलेगा, हम 1000 बार जेल जाएंगे, हमको कोई डर नहीं है। यानी कि इससे बदनामी सरकार की होती है, जिसकी सरकार है। ऐसे लोगों को तो और जो जिम्मेदार लोग हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको तो और संजीदगी से बात करनी चाहिए, संयम रखना चाहिए। 2025 चुनावी साल होगा और ऐसे में बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर बागडोर राहुल गांधी ने संभाल लिया है। दूसरा दौरा था राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी ने सीधे तौर पे कहा था कि बिहार की धरती बदलाव की धरती है, यहाँ से जो क्रांति होगी कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा और 2025 में कांग्रेस बड़ी भूमिका में रहेगी। हमारे साथ बात करने के लिए सर किस प्रकार से लगता है कि राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया 2025 को लेके, आरजेडी कांग्रेस किस प्रकार से एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी और परिणाम एनडीए के खेमे में जाएगा? राहुल जी का जहाँ तक प्रश्न है, आप देश की जो बड़ी एक आबादी है, जो वंचित समाज के लोग हैं, वो चाहते हैं कि मुख्य धारा में आए, इसलिए बार बार उनका फोकस रहता है कि जाति जनगणना हो, जिससे हमें पता चले कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो केंद्र की हो या राज्य सरकार की हो, उसका कितना लाभ जो है कि उस सेक्शन को मिल रहा है। तो इसलिए उनका वो फोकस है। वो चाहते हैं कि आज़ादी के आज 75 साल से ज़्यादा हो गए, आज भी जो वंचित हैं वो वंचित हैं, जो गरीब हैं सो गरीब हैं, और एक समाज के एक तबके के लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये देश के संतुलन को भी बिगाड़ता है। इसलिए आज जो बातें उन्होंने कही और सदन में भी जो बात कहते हैं कि इस समाज को अगर मुख्य धारा में जोड़ना है तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। तो आज उनका ये फोकस है कि तमाम ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको मुख्य धारा में लाया जाए और उनको ना सिर्फ उनका रिप्रेजेंटेशन हो बल्कि सत्ता में उनका कंट्रोल हो। सर, इस पूरे मामले को लेके 25 के चुनाव को लेके क्या लगता है कि तेजस्वी यादव के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा कि ये सब बातें बाद में? देखिए, ये हाइपोथेटिकल अभी काफ़ी अर्ली है, चुनाव में काफ़ी लंबा समय। आप जानते हैं कि एनडीए जो गठबंधन है, लंबा अभी समय है, 8 महीना है। तो इंडिया गठबंधन जो है वो इंटैक्ट है, साथ में हम चुनाव भी लड़े हैं और हमारे जितने भी अलायंस पार्टनर हैं उस सबकी तो विचारधारा एक है। तो जितने समान दल के जो लोग हैं जिनकी विचारधारा एक दूसरे से मिलती जुलती है, हम सब इकट्ठा मिल करके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी और आरएसएस का मुकाबला करें। सर, एक आखिरी सवाल है, बिहार में विधि व्यवस्था लगातार खराब होते जा रही है। आपको याद होगा मोकामा में सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह गोलीबारी की घटना हुई, इसके बाद 3 से 4 हत्याएं, बाढ़, अठमल गोला, ये सब हो गए। आखिर विधि व्यवस्था सुधर नहीं पा रहा है। ये काम तो मुख्यमंत्री का प्रोरोगेटिव है। यहाँ के डीजीपी को देखना है, ज़िला में जो एसपी हैं उनको देखना है, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए, और जो गश्ती पहले हुआ करती थी वो गश्ती को बढ़ाना चाहिए। जो मनोबल बढ़ा है अपराधियों का, उनके प्रति कार्रवाई नहीं हो रही है, ढीलापन है, लचीनापन है। तो जो चूक हो रही है पुलिस से, उनको चुस्त होकर के उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे। अनंत सिंह तो बोलते हैं गोली चलेगा तो चलेगा, हम 1000 बार जेल जाएंगे, हमको कोई डर नहीं है। नीतीश कुमार का हाथ है। अब ये बोलते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इससे बदनामी सरकार की होती है, जिसकी सरकार है। ऐसे लोगों को तो और जो जिम्मेदार लोग हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको तो और संजीदगी से बात करनी चाहिए, संयम रखना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सरकार को देखना है, और ख़ास के जो ऐसे पद पर हैं उनको ऐसी बातों से हमेशा जो है कि बचना चाहिए। चलिए, सीधे तौर पे कहीं ना कहीं 2025 के चुनाव को लेके लगातार सरगर्मी तेज है। राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को टास्क देने का काम किया और बिहार में जिस प्रकार से विधि व्यवस्था खराब है, लगातार मोकामा में जिस प्रकार से सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह में जो गोलीबारी की घटना हुई थी, इसको लेकर कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कड़ा प्रहार किया और सीधे तौर पे कहा कि अनंत सिंह ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि बिहार में विधि व्यवस्था को सुधारा जाए। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, दर्श न्यूज़, पटना।